रीना और महेश की शादी को भी 4 दिन भी नहीं हुए थे कि अपनी इतनी बड़ी जॉइंट फैमिली देखकर रीना के नखरे शुरू हो जाते हैं। अरे, आ गए आप। मैं आपका कितनी देर से इंतजार कर रही थी। अरे भाई, आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम मेरा इंतजार कर रही थी? मेरा मतलब शादी के 2 दिन भी हो गए हैं और बहू की नाते मैंने अपनी पहली रसोई भी कर ली। अब हम हनीमून पर कब जाएंगे? अब हम चाहते हैं कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए हनीमून पर जाएं और वहां से आने के बाद हम लोग परिवार वालों से अलग हो जाएं। अलग हो जाए? ये क्या कह रही हो? तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? तुमने ऐसी बात सोच भी कैसे ली? रीना जैसे ही अलग होने की बात करती है, महेश उसके ऊपर भड़क जाता है और महेश का गुस्सा देखकर रीना वो भी गुस्सा हो जाती है और अपने अंदर की भड़ास निकालने लगती है। मेरा दिमाग ठिकाने पर ही है और एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं इस घर में रोज रोज नौकरों की तरह काम नहीं कर सकती। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो 10 लोगों का खाना अकेले बनाऊं। मैं जॉइंट फैमिली में नहीं रह सकती। हम हनीमून पर जाएंगे और वहां से आने के बाद अलग हो जाएंगे। बस कमिटमेंट कर दी तो कर दी। अभी हमारी शादी को 4 दिन भी नहीं हुए हैं और इन 2 दिनों में हमारा परिवार तुम्हें खटकने लगा। और तुम्हें अलग होने का इतना ही शौक है तो तुम यहाँ से जा सकती हो और हनीमून के सपने तो भूल ही जाओ अब तुम। क्या कहा? मैं यहाँ से चली जाऊँ? अरे मैं क्यों चली जाऊँ? मुझे ब्याह कर लाए हो यहाँ। मैं घर की बहू और तुम्हारी बीवी हूँ। मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली। और हाँ, मुझसे पल्ला झाड़ने की कोशिश भी मत करना। रीना की बातें सुनकर महेश को बड़ा गुस्सा आता है और वह तकिया लेकर बाहर सोने के लिए चला जाता है। फिर इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर रीना के सर पे अलग होने का भूत सवार हो जाता है। महेश देखो, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन तुम मुझसे नाराज हो गए थे, इसलिए मैंने परिवार के साथ रहने की कोशिश की। लेकिन अब पूरे 1 महीने हो गए हैं। मैं नहीं रह सकती तुम्हारे परिवार के साथ। तुम्हारा परिवार मेरे लायक है ही नहीं। मेरा परिवार तुम्हारे लायक नहीं है कि तुम मेरे परिवार के लायक नहीं हो? गलती की मैंने तुम जैसी औरत से शादी करके, जिसके मन में इतना जहर भरा हो। अरे मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। क्या जिंदगी बर्बाद हो गई? अरे ये बात तुम मुझे बोलनी चाहिए। अब प्रिया की हरकतों से महेश परेशान होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और प्रिया भी परेशान होकर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, तुमने जानबूझकर मेरी शादी ऐसे परिवार में कर दी है। पता है यहाँ कौन है? सास, ससुर, जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, ननद सब है। इतना बड़ा परिवार कि नाश्ता बनाओ तो लंच का टाइम हो जाता है, लंच बनाओ डिनर का टाइम हो जाता है। बस सारा दिन यही करते बीतता है और मैं एडजस्ट नहीं कर सकती माँ। अरे नाराज क्यों होती है? दामाद जी को अपनी मीठी मीठी बातों से खुश कर और नौकरी के बहाने उनको लेकर कहीं बाहर चली जा। अब दामाद जी को तो सिर्फ तू ही समझा सकती है। वो तेरा पति है, तेरी बात जरूर सुनेगा। मैं भी किससे शिकायत कर रही हूँ जिसने मुझे खुद कुएं में ढकेला है। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। प्रिया अपनी माँ से बात करने के बाद फ़ोन रख देती है और अपनी हार जीत मनवाने के लिए हर समय महेश से नाराज रहती है। यहाँ तक कि महेश से बात करना भी बंद कर देती है। अब रात में महेश और रीना अलग अलग सोते हैं। अपने बहू बेटे का ये तनाव शांति देवी से छुपा नहीं था। एक दिन शांति देवी अपनी बड़ी बहू से कहती है, प्रिया बहू, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है। रीना और महेश के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और महेश भी आजकल बाहर सोता है। माँ, हुई होगी कुछ बात। पति पत्नी के बीच की बात है। आप बीच में ना पड़ें तो अच्छा होगा। माँ जी, आप इग्नोर कीजिए। प्रिया अपनी सास को सारी बातें नज़रअंदाज करने के लिए कहती है और वह खाने की तैयारी में जुट जाती है। तभी प्रिया देखती है कि रीना आराम से बैठी टीवी देख रही है। तभी प्रिया उसको अपनी मदद के लिए बुलाती है।
रीना, तुम खाली बैठी हो ना? वैसे भी सारा दिन या तो कमरे पे रहती हो या फोन पर। अरे बाहर की दुनिया भी देखो, थोड़ा परिवार वालों के साथ बैठो। अरे तभी तो घुल पाओगी परिवार वालों के साथ, और थोड़ा अपने ससुराल वालों को भी समझोगी। चलो आज ना तुम मेरी थोड़ी मदद करवा दो खाना बनाने में। माफ़ कीजिएगा जेठानी जी, मुझे खाना बनाना नहीं आता। माँ ने मुझे बस इतना ही खाना बनाना सिखाया था जिससे मैं अपनी पहली रसोई कर सकूं। इसलिए यू कैरी ऑन। अपनी जिठानी को उल्टा जवाब देकर रीना वहाँ से चली जाती है। अब बेचारी शांति और प्रिया एक दूसरे को देखती ही रह जाती। इसीलिए रीना हर समय परिवार वालों से उखड़ी उखड़ी रहती और किसी से ठीक से बात भी नहीं करती। और एक बार फिर से रीना और महेश की लड़ाई होती है, और ये लड़ाई आज कमरे तक सीमित न रहकर परिवार वालों के सामने आ जाती है। देखो रीना, मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, इस बारे में तुम मुझसे बात मत करो, क्योंकि जो तुम चाह रही हो वो कभी नहीं होगा। क्यों न कहूँ? अगर तुम्हें जिम्मेदारी नहीं उठानी थी तो क्यों की मुझसे शादी? नहीं करनी चाहिए थी ना, तुम भी कुंवारे रहते। अब तो तुम्हारे साथ मुझे ये रिश्ता बोझ लगने लगा है, जहाँ सब कुछ सिर्फ मैं झेल रही हूँ। हर समय मैं ही एडजस्ट करती रहूँ। क्या कहा? अगर तुम्हें ये रिश्ता बोझ लग रहा है ना, तो जाओ अपने मायके, उठाओ अपना सामान और चली जाओ, क्योंकि मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मेरे लिए मेरा परिवार पहले है, और मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद करता हूँ। हम डिवोर्स ले लेते हैं। डिवोर्स की बात सुनकर महेश की माँ शांति देवी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, और यह सुनकर शांति देवी महेश को एक थप्पड़ मार देती है। महेश, ये क्या कर रहा है? बहू से अलग होने की बात कर रहा है? अरे हमारे खानदान में किसी का भी डाइवोर्स नहीं हुआ, और तुम्हारी शादी को भी 4 दिन भी नहीं हुए, और तुम दोनों अलग होने की बात कर रहे हो। मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। रीना, क्या हुआ? और तुम दोनों ऐसे क्यों झगड़ रहे हो? और ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम दोनों अलग रहना चाह रहे हो? बहू तू अंदर जा, मैं महेश को समझाती हूँ। अरे गुस्से में और जल्दबाजी में इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जाता। और बहू अगर किसी चीज़ की जिद कर रही है तो उसका पूरा करना तुम्हारा फर्ज है। अरे बहू का हक है कि वो तुझसे नाराज हो, गुस्सा हो, तुमसे जिद करे। माँ, तुम नहीं जानती रीना चाहती क्या है, उसकी जिद क्या है। मैं उसकी सारी जिद पूरा करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपने परिवार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। माँ, रीना हमें आप लोगों से दूर करना चाहती है। क्या? रीना इतनी खतरनाक लड़की है? अरे 4 दिन भी नहीं हुए शादी को, और वो हमें अलग करना चाहती है। माई, क्या हो रहा है? ये कैसी लड़की आ गई है घर में? जिठानी जी, आप चुप रहो। आप ही मेरे पति के कान भरती है ना, इसीलिए तो वे अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहते, और मैं इतने बड़े परिवार में रह नहीं सकती। बहू, शांत हो जाओ भगवान के लिए। इस घर की बड़ी मैं हूँ, और मैं अभी जिंदा हूँ, इसलिए इस घर के सारे फैसले मैं ही लूँगी। प्रिया बहू, ये हम सबसे अलग रहना चाहती है ना? ठीक है, जिसमें मेरी बहू की खुशी उसी में मेरी खुशी। अब वैसे भी सारे बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहते। तुम दोनों जहाँ रहना चाहते हो रहो। तुम दोनों जहाँ भी रहो खुश रहो, हमेशा खुश रहो। और महेश बेटा, तेरी ये जिम्मेदारी है कि तू बहू को हमेशा खुश रखे। पर माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? देख रही हो रीना, जिस सास पर तुम शक करती हो, जिस पे गुस्सा करती हो, जिसे अलग होना चाहती हो, वो भी अपने बारे में ना सोचकर तुम्हारी खुशियों की परवाह कर रही है। अगर तुम में अब भी थोड़ी सी शर्म बची है ना, तो तुम इस जिद को छोड़ दो, क्योंकि मैं अपने परिवार से अलग होने के बाद तुम्हारे साथ तो रहूंगा, पर मेरा दिल इसी घर में रहेगा, अपने परिवार के साथ रहेगा, और मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाऊंगा। ये बात तुम अच्छे से जान लो। देखो रीना, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो,
पर अगर परिवार एक साथ रहता है घर में तभी खुशी रहती है। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी ना कि एकता में बल होता है। अगर एक लकड़ी कोई तोड़े तो बड़ी आसानी से टूट जाती है, और जब कई सारी लकड़ियों को इकट्ठा करके उसका गट्ठा बना दिया जाता है तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। इसी तरह हम परिवार में जब एक साथ मिलकर रहते हैं तो हमें बाहर वाला कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। पर अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमें आसानी से लोग तोड़ सकते हैं। अब ये सब होने के बाद महेश सीधे अपने कमरे में चला जाता है और अपना सामान पैक करने लगता है। और इधर रीना को अपनी सास और जिठानी की बातें सुनकर उसको अपनी भूल का एहसास हो जाता है और उसे तब रियलाइज होता है कि उसको कितना अच्छा परिवार मिला है। और उसके बाद रीना अपने घर वालों से माफ़ी मांगती है और फिर अलग होने की अपनी सोच बदल देती है और हमेशा के लिए अपने मन से अलग होने का विचार भी निकाल देती है। और फिर उस दिन के बाद से रीना अपनी ज्वाइंट फैमिली में खुशी खुशी रहने लगती है।